Good morning, student. This lecture is for class 8th student. This is chapter number 2 from your grammar book. Topic name is clause. So what is a clause? Student, a clause is a group of related words. Clause क्या है? Related words का एक ग्रुप है जिसमें क्या होता है? Containing a subject. जिसमें एक सब्जेक्ट होता है. क्या बताता है वो? That tells reader what the sentence is about. वो बताता है कि सेंटेंस किसको बताता है? रीडर्स को, जो पढ़ रहे हैं उनको, कि ये सेंटेंस किसके बारे में है. इसकी एक फाइनाइट वर्ब होती है और ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. क्लियर? तो क्लास क्या हुआ? एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स है जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है जो बताता है रीडर से कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है, और इसमें कौन सी फाइनाइट वर्ब होती है जो बताती है कि सब्जेक्ट व्हाट इज ही और शी डूइंग, वो क्या कर रहा है. क्लियर? सो क्लासेस कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट यू कैन से मेन क्लॉज and dependent you can say subordinate clause. An independent clause could be a sentence by itself. जो independent clause होता है ये अपने आप में एक क्या होता है? सेंटेंस हो सकता है और could be combined with other clauses, या फिर इसको दूसरे क्लॉज के साथ हम कंबाइन भी कर सकते हैं. So let us take example. Glaciers often leave behind holes in the ground. Next, these holes are called craters and they look just like scooped out pots. Dependent और subordinate. जो dependent उसका दूसरा नाम क्या है? subordinate clause है. ये जो subordinate clause है, dependent clause है, ये can't be a sentence by itself. ये अपने आप में एक sentence नहीं होता because जो इसका मीनिंग है वो अपने आप में क्लियर नहीं होता. ही हैज टू टेक हेल्प टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू क्लियर इट्स मीनिंग. दैट्स व्हाई इफ इट वाज बाय इटसेल्फ इट वुड बी अ सेंटेंस फ्रेगमेंट. क्या होगा? ये सेंटेंस फ्रेगमेंट होगा. इट नीड्स टू बी कंबाइंड विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बी अ फुल सेंटेंस. तो इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन होने की जरूरत होती है. इट मीन्स जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसका मीनिंग अपने आप में क्लियर नहीं होता. उसे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. लुक एट दिस एग्जांपल्स. बिकॉज आई फॉरगेट माई होमवर्क. बिकॉज आई फॉरगेट माई होमवर्क, क्योंकि मैं अपना होमवर्क भूल गया. देन I was sent home, बैग मुझे स्कूल भेजा गया. Oh, Alive comes to the class late. I will tell her the assignment. So, in this sentence, this meaning is not clear because I forget my homework. क्योंकि मैं अपना होमवर्क भूल गया. तो क्या हुआ? I was sent home back. मुझे वापस घर भेजा गया. If Alive comes to class late, अगर Alive क्लास में लेट आता तो क्या होता है? क्या होगा? I will tell her the assignment. मैं उसको असाइनमेंट के लिए बोलूंगा. Below a sentences with a clause underlined. यहाँ कुछ sentences दिए हुए हैं और उसमें in the blank below the sentence write whether the underlined clause is independent or dependent. जो भी सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया है वो हमने फाइंड आउट करना है कि विच इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. इन द फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू रॉब. वो टीचर जो हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू रॉब, रॉब के नेक्स्ट डोर पे रहता है, वो कौन है? इज मिसिज जॉनसन. कौन है वो? मिसिज जॉनसन. तो हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू रॉब, जो रॉब के नेक्स्ट डोर पे रहता है, कौन है वो? दिस इज नॉट ए क्लियर मीनिंग. ये मीनिंग अपने आप क्लियर नहीं है.
इसे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द टीचर इज मिसेज जॉन। वो टीचर कौन है? जो रहती है मिसेज जॉन। दैट्स वाई दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज डिपेंडेंट, क्योंकि जो ये अंडरलाइन वर्ड है ये अपने आप में क्लियर मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। नेक्स्ट, आवर डॉग विल रन अवे। हमारा डॉग भाग जाएगा। इट इज अ क्लियर मीनिंग। सो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, बिकॉज द स्टॉर्म नॉक्ड आउट द पावर। क्योंकि स्टॉर्म ने क्या कर दिया है? नॉक्ड आउट द पावर। नॉक्ड आउट मीन्स ठोकर मारना वैसे होता है, लेकिन तूफान से क्या हो गया है? पावर को नॉक्ड आउट हो गया है। स्कूल विल बी कैंसल्ड ऑन थर्सडे। स्कूल थर्सडे कैंसिल होगा। उसकी वजह क्या होगी? क्यों कैंसिल होगा? इट इज नॉट ए क्लियर। दैट्स वाई दिस इज डिपेंडेंट। नेक्स्ट, दिस इज अ होमवर्क असाइनमेंट दैट यू मिस्ड लास्ट वीक। दैट यू मिस लास्ट वीक। आपने लास्ट वीक क्या मिस किया? इट इज नॉट क्लियर व्हाट यू मिस लास्ट वीक। इट मीन्स इसे अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसको अपने मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ेगा। दैट्स वाई दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट, द मूवी वॉज गुड। मूवी क्या थी? अच्छी थी। इट्स मीनिंग इज क्लियर। मूवी अच्छी थी। ऑल्दो इट वॉज टू लॉन्ग, यद्यपि ये काफ़ी लंबी थी। तो it need not to depend on although it was too long. Its meaning is clear. The movie was good. This is independent clause. INDEPENDE, independent. Next one, Victoria heard what her sister said. Underline words कौन सा है? Next one, Victoria heard what her sister said, but she ignored it. In this sentence, underline word is what her sister said. उसकी बहन ने क्या कहा? तो this meaning is not clear. She has to depend on Victoria heard what Victoria heard, what her sister said. तो जो what her sister said इसका meaning अपने आप में clear नहीं है। क्या कहा उसकी बहन ने? Is not clear in this underlined sentence. That's why this is dependent clause. This is dependent clause. Next one, the moon shone on the ocean. जो चांद था वो कहाँ चमका? ओशन के ऊपर। While the waves rose to the surface. While the waves rose to the surface. While जहाँ पे जो वेल्स होती हैं सरफेस के ऊपर राइज होती हैं, रोज होती हैं, कहाँ कब होती हैं? इज नॉट क्लियर. सो इट्स मीनिंग इज नॉट क्लियर. इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज. दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट, at the end of his class, Jim walked to his locker. क्लास के एंड में जिम walked to his locker, अपने लॉकर के पास गया. सो इट्स मीनिंग इज क्लियर. ये सेंटेंस जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसका मीनिंग अपने आप में क्या है? बिल्कुल क्लियर है. नो नीड टू टेक हेल्प टू अदर. तो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. INDEPENDE, independent clause. So student, till here revise what is clause, how many types of clause, what is independent, what is dependent, and do this exercise. Do practice in your rough notebook and write in your textbook.
थैंक यू।